अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। जराये के मुताबिक DGISI जनरल दी मंजुम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MPA के सब्दी बन गए हैं। DGISI जनरल दी मंजुम की साहबजादी की शादी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MPA के साहबजादे से हो गई है। अभी MPA साहब कौन है, कहाँ से हैं, तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। उसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो डटे हुए हैं, हमारी खबर के मुताबिक मौलाना और नवाज शरीफ या हुकूमत बहुत सारे मामलात पर सेम पेज पे है और अगर ये कहा जाए कि खिचड़ी मिलकर बनाई गई है, तो शायद ये कहना भी गलत नहीं होगा। तभी एस्टैब्लिशमेंट का गुस्सा इस हुकूमत पे बहुत ज़्यादा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर वाक़ई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ हैं, तो और तहरीक-ए-इंसाफ को भी ये लग रहा है कि मौलाना उनके साथ हैं, तो फिर मौलाना को 2 काम कर लेने चाहिए, फौरी तौर पर करने चाहिए। पहला काम ये कि मौलाना जो मखसूस नशिस्तें हासिल करने के लिए PDM के साथ ही सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और अपना हिस्सा बक़द्र जुस्सा वसूल करने के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की नशिस्तों की तरफ नज़र लगाए हुए मौजूद थे कि ये नशिस्तें जो उनको नहीं मिल रही, ये प्रोपोर्शन के हिसाब से हमें दे दी जाए। तो सबसे पहले तो उसको वापस ले लेना चाहिए, उस मौक़िफ़ से पीछे हटना चाहिए कि वो नशिस्तें माली गनीमत में समेटनी, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की नशिस्तें वो समेटना, ये मौलाना का काम नहीं था। उस मौक़िफ़ से, उस उसूली मौक़िफ़ से पीछे हटे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कह दें कि जो भी तरमीम करनी है ना पार्लियामान के अंदर, वो 25 अक्टूबर के बाद की जाए। यानी 26 अक्टूबर को हो, तो फिर हमें कबूल है। जैसे ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कहती है कि दिसंबर में ले आए तरमीम। चलिए मैं मतलब इस बात को बाय करें या ना करें, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ये ज़रूर कह दें कि भई 25 अक्टूबर से पहले-पहले किसी तरमीम के हक में वोट नहीं दूँगा। कोई भी तरमीम आप ले आएँ, जो हो 26 अक्टूबर को हो, तो मेरा ख़्याल है कि तमाम तर कयासराइयाँ, तमाम तर अफ़वाहें, तमाम तर चहमगोइयाँ दम तोड़ जाएँगी। तो ये 2 काम मौलाना फजल रहमान साहब के करने के। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 8 जजेस का 4 सफ़ाती फैसला है, जो अक्सरियती फैसला है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस फैसले के अगेंस्ट उसी तरीके से खड़ा हो गया है, जैसे जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इंतखाबात कराने का फैसला दिया था और कहा था कि 14 मई को इंतखाबात हो जाने चाहिए, वो 14 मई आज तक नहीं आई। यानी वो इंतखाबात नहीं हुए। और खुल्लम खुल्ला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की खिलाफ वर्जी की गई और तौहीन अदालत के बहुत सारे लोग मुर्तकिब हुए, लेकिन तौहीन अदालत लगी नहीं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बशमूल चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके जजेस जो आज भी मौजूद हैं, उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन होते हुए अपनी आंखों के सामने देखी। ये सब कुछ होता रहा और शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इतनी कमजोर हुई कि आज भी कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट को जूते की नोक पे रख रहे हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज भी वही रविश अपनाए हुए है। यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है कि मैं नहीं मानता, हम नहीं मानते, हम नहीं जानते। वो 41 जो मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आज़ाद उम्मीदवार जिनको डिक्लेयर किया गया, उनको PTI के हवाले से इलेक्शन कमीशन अब भी मानने को तैयार नहीं है। इजलास पे इजलास हो रहे हैं, मुशावरतें हो रही हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को नहीं मानना। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का सहारा लिया जा रहा है कि जी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ही गलत है, तो कोई कैसे सर्टिफिकेट इशू कर सकता है? वो चेयरमैन ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जी आपने चेयरमैन माना और PTI रजिस्टर्ड पार्टी मानी। वो कहते हैं हम चेयरमैन मानते ही नहीं, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए ही नहीं, तो कैसे कोई इनके सर्टिफिकेट्स को इंडोर्स कर सकता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके अंदर से बारीकियां निकाल के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की धज्जियां उड़ाने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहा है। दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। यानी मैच जो है आप यूं कह लीजिए कि अच्छा खासा पड़ा हुआ है, मैच पड़ा हुआ है और ये जब तक मैच पड़ा रहेगा तब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की धज्जियां उड़ती रहेंगी। ठीक। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि खबरें ये सामने आई कि DGISI जनरल नदीम अंजुम साहब की जो साहबजादी हैं लारेब नदीम साहिबा, वो रिश्ता इज़्ज़वाज से मुंसलिक हो गई हैं और उनका निकाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MPA इज़्ज़त जावेद खान, कैप्टन रिटायर्ड इज़्ज़त जावेद खान साहब से हुआ है। उनके उनके साहबजादे से हुआ है और उनके साहबजादे का नाम फसी है। फसी साहब फौज में कप्तान है, वो कैप्टन है और जो इनके अब्बा हैं इज़्ज़त जावेद खान साहब, वो कैप्टन रिटायर्ड है। अच्छा, अब जो जनरल नदीम अंजुम साहब और इज़्ज़त जावेद खान साहब के बारे में पुराना ताल्लुक बताया जाता है कि इनका क्योंकि खित्ता एक ही है, खित्ता पोठोहार से है, इस वक्त इस्लामाबाद में मुकीम है और इन्होंने अपने साहबजादे की शादी जनरल नदीम अंजुम यानी वक्त की DGISI की साहबजादी से कर दी है। अब इज़्ज़त जावेद खान साहब का जो पॉलिटिकल करियर है, अगर उस पर नज़र डाली जाए तो इन्होंने अपनी अपनी सियासी करियर का आगाज़ मुशर्रफ दौर में किया, यानी 2002 में।
मुशर्रफ साहब के दौर में किया और फिर इन्होंने 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इलेक्शन लड़ा और 2013 में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्यारे हो गए। यानी पीटीआई में इन्होंने बाकायदा शमूलियत इख्तियार की और फिर ये लोधरा से पीपी 228 है, गालिबन पीपी 228 है जहां से ये एमपीए मुंतखब हुए। इनका पुराना ताल्लुक है, दिरियाना ताल्लुक है नदीम अंजुम साहब के साथ। हो सकता है कि ये कोर्स मेट्स भी रहे हों पुराने और दोस्ती बताई जाती है कि बहुत गहरी दोस्ती है और तभी ये इन्होंने अपने जो बच्चे हैं, आगे औलाद है, ज़ाहिर है उसको उसको भी इस बंधन में बांध दिया है। तो बड़ी खुशी की बात है, बड़ी अच्छी बात है और हमारी नेक तमन्नाएं, दुआएं जो है वो नदीम अंजुम साहब की साहबजादी और इज़्ज़त जावेद खान साहब की साहबजादी इनके लिए है कि अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और ये जो है वो अपनी नई ज़िंदगी का सफ़र शुरू कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि 20 सितंबर को यानी इसी महीने जो निकाह हो चुका है, लेकिन जो शादी की तकरीबात है, बाकी रसूमात है वो अदा होंगी और फिर रुखसती हो जाएगी। यानी निकाह जो है वो हो चुका है, बाकायदा तौर पर ये खबर आ रही है और अब होगा। अब दिलचस्प बात ये थी जिस वजह से हमने इस स्टोरी को पिकअप किया, एक तो ज़ाहिर है हाई प्रोफाइल शख्सियत है, नदीम अंजुम साहब का बहुत ज़िक्र होता है, डीजीआईएसआईएस हमारे स्पाई मास्टर हैं। तो एक तो नंबर 1 ये बात है और फिर दूसरी जो इंटरेस्टिंग एलिमेंट इसके अंदर ये है कि एक तासुर दिया जाता है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ज़ाहिर है अगेंस्ट है और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैंपेन करती है डीजीआईएसआई के अगेंस्ट और सारा कुछ। तो अभी भी वैसे कैंपेनिंग करने वाले तो अभी भी कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही से उनके जो समधी है उनका ताल्लुक बनने जा रहा है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी दिलचस्प बात है। अच्छा, कल ही हमने आपको खबर दी थी कि गुज़श्ता रोज़ डीजीआईएसआई जनरल लतीफ़ अंजुम साहब को अगर 1 साल की एक्सटेंशन दी गई थी, जो हमारे सोर्सेज़ कन्फर्म कर रहे थे कि फॉर अ टर्म ऑफ 1 ईयर थी, तो वो 1 साल उनका मुकम्मल हो गया है। गुज़श्ता रोज़ वो रिटायरमेंट का जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस तो नहीं, टेन्योर है, वो मुकम्मल कर चुके हैं और अब देखना ये है कि क्या वो मज़ीद एक्सटेंड किया जाता है, उनको मज़ीद एक्सटेंशन को प्रोलॉन्ग किया जाता है या फिर कोई नए डीजीआईएसआई इस पोजीशन को अज्यूम कर लेते हैं। ताहम इस हवाले से और ख़बरें भी आ रही हैं और वो ख़बरें डीजीसी से मुतल्लिक हैं कि जनरल फैसल नसीर जो है उनको भी यहाँ अभी रिटेन किया जाएगा। कोई ट्रांसफ़र के हवाले से भी कोई ख़बरें नहीं है, लेकिन अगर उनको रिटेन किया जाता है तो फिर लाइकली हो सकता है लाइकली कि डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम साहब को भी रिटेन कर लिया जाए। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची होगी। अगर पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।